तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कहा कि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत बनने पर मध्य प्रदेश में जात पात पर मरदमशुमारी कराई जाएगी। खड़गे ने आइंदा असम्बली इंतखाबात के पेश नजर यहां कांग्रेस की तरफ से मुनक़िदा अवामी जलसे से खिताब करते हुए ये ऐलान किया। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर आला कमलनाथ और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। खड़गे ने कहा कि जात पात पर मबनी मरदमशुमारी से मुख्तलिफ जातों की तरक्की से मुताल्लिक़ असल सूरत हाल का पता चल सकेगा। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि अगर कांग्रेस की हुकूमत बनती है तो संत रविदास के नाम पर यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी और उसके कायदीन पर हमला करते हुए कांग्रेस ने कहा कि दरहकीकत दर्ज फहरिस्त जातों की तरक्की वो नहीं चाहते, उनका काम मुंह में राम बगल में छुरी जैसा है। खड़गे ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे मध्य प्रदेश के हालिया दौरे के दौरान कांग्रेस से 53 साल का हिसाब मांगने का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने ही मुल्क को आजादी दिलाई, मुल्क को आइन दिया, गैर मुनक़सिब मध्य प्रदेश में फैलाई, स्टील प्लांट लगाया, इंदिरा सागर डैम बनाया, यूनिवर्सिटी कायम की, आला तालीमी इदारे कायम किए। इसके अलावा कांग्रेस दौरे हुकूमत में ऐसे बहुत से काम हुए जिनकी फहरिस्त बहुत तवील है। कांग्रेस सदर ने कहा कि ये लोग भी कई वर्षों से मुल्क और रियासतों पर हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया और अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए कांग्रेस से हिसाब मांग रहे हैं। उन्होंने वजीर आजम मोदी पर झूठ बोलने का इल्जाम आयद किया। करने के लिए हो गए, कमल नहीं, कमल सिर्फ वो बीजेपी में है, नात हमारे लिए है। तो ये नात को आप जिताना है और कांग्रेस पार्टी का नाम रोशन करना है। भाइयों, ये तो जमीन क्रांतिवीरों की है और दानवीरों की धरती है, पर इस विशाल जनसभा को देखकर मुझे बहुत खुशी हो गई है। इतना बड़ा जनसागर चुनाव के वक्त आना ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं यहां सागर के सभी नेताओं को और जनता को, मां बहनों को मैं बधाई देता हूं। बुंदेलखंड इलाका इसकी आन बान और शान के लिए बड़ी मशहूर है, बलिदान की भूमि है। आजादी के आंदोलन में शहादत देने वाले नायकों की श्रद्धांजलि हम सबको देना है। बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल, महारानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना झलकारी बाई को भी मैं श्रद्धांजलि देता हूं। इसके साथ साथ 17 साल की उम्र में 1942 के आंदोलन में हिंदुस्तानी चांद मिशन चंद्रयान-3 4 को चांद पर उतरने के लिए तैयार है। चांद मिशन चंद्रयान-3 कामयाबी के साथ अपने आखिरी मरहले में पहुंच गया है और चंद्रयान लैंडर मॉड्यूल 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चांद की जुनूबी खुतबी इलाके पर उतरेगा। अब तक मिशन बिल्कुल अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है और अब सबकी नजरें उस लैंडिंग पर हैं जो अगर कामयाब हो जाता है तो हिंदुस्तान को ख्वाम के एक एलिट ग्रुप में शामिल कर देगा, जिसमें अमेरिका, रूस और चीन शामिल है। इसरो के साइंसदान इस शब से चंद्रयान-3 मिशन की निगरानी कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि चंद्रयान-3 की लैंडिंग से चंद घंटे कबल इसरो ने एक संगमेल हासिल किया जब मदार में ले जाने वाले चंद्रयान-2 ने कल चंद्रयान-3 का लैंडर मॉड्यूल रस्मी तौर पर इस्तकबाल किया। चंद्रयान-2 ऑर्बिटर चंद्रयान-3 लैंडर के साथ इसरो के लिए बैकअप मौसलाती चैनल होगा। इसरो ने एक्स चंद्रयान-3 मिशन पर एक पोस्ट में कहा, खुशामदीद दोस्त, CH-2 मदार ने बाज़ाब्ता तौर पर CH-3 LM का खैर मकदम किया। जम्मू के नगरोटा के पंचग्रेन इलाके में मंगल की सुबह एक IED बरामद की गई, जिसको बाद में नाकारा बना दिया गया। SSP जम्मू चंदन कोहली ने बताया कि नगरोटा के पंचग्रेन इलाके में मंगल की सुबह बरामद की गई मुश्तबा शय दिखाई दी। उन्होंने कहा कि इस मुश्तबा शय की जांच के लिए बम नाकारा बनाने वाली टीम को जाए वाक़या तलब किया गया। उनका कहना था ये एक IED थी जिसको बाद में कंट्रोल तरीके से नाकारा बना दिया गया। पुलिस ने सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। दरियास्ता IED की मौजूदगी से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके नतीजे में मुख्तसर वक्फे के लिए ट्रैफिक के नक़्ल हमल रोक दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इक़दाम कत्ल के मामले में लक्षद्वीप से लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद फैसल के कसूरवार सजा को
कसूरवार सजा को मुअत्तल करने के लिए केरला हाईकोर्ट के हुक्म को मंगल के रोज खारिज कर दिया और इस पर दोबारा गौर करने की हिदायत दी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भोयान की बेंच ने अपने हुक्म में कहा कि हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाने की दरखास्तों पर गौर करने के लिए तरीके के सिलसिले में कानून की सही पोजीशन पर गौर नहीं किया है, इसलिए उसे मनसूख किया जाता है। बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट इस मामले पर नए सिरे से गौर करे और फैसला करे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामला हाईकोर्ट को वापस भेज दिया। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के हुक्मनामे में 6 हफ्ते की तौसीह करते हुए मोहम्मद फैसल की रुकनियत मज़कूरा मुद्दत तक बरकरार रखी। बेंच ने कहा कि चूंकि वो इस मामले को हाईकोर्ट में वापस भेजा जा रहा है, इसलिए एमपी सीट को खाली रखना मुनासिब नहीं होगा। बेंच ने हाईकोर्ट के हुक्म में तौसीह की और इसे 6 हफ्तों के अंदर इस मामले में फैसला करने को हिदायत कहा है। बरसों से जिला वतन थाईलैंड के साबिक वजीर आजम थॉक्सन शिनावात्रा की वतन वापसी के फौरन बाद मंगल को हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि थाईलैंड की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 8 साल तक हिरासत में रखने का हुक्म दिया। सियासी ओहदों पर फायज लोगों के लिए अदालत के फौजदारी डिवीजन ने एक बयान में कहा कि 74 साला थॉक्सन को उनकी गैर मौजूदगी में 3 मामलात में 8 साल कैद की सजा सुनाई गई। इतलात के मुताबिक उन्हें लॉटरी प्रोजेक्ट में बदनवानी के जुर्म में 2 साल, म्यांमार केस में इंपोर्ट बैंक खर्च में मुलविस होने पर 3 साल और मोबाइल फोन रियायत तरमीमी केस में उनके किरदार के लिए 3 साल की सजा शामिल है। साबिक टेलीकॉम टाइकोन सिंगापुर में एक प्राइवेट जेट में सवार होकर आज सुबह 9 बजे बैंकॉक के डॉन मेवांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे। उन्होंने बादशाह और मलिका की तस्वीर का एहतराम किया और फिर उन्हें पुलिस के काफिले में अदालत ले जाया गया और फिर जेल भेज दिया गया। थॉक्सन 2001 से 2006 तक थाईलैंड के वजीर आजम रहे, लेकिन बदनवानी के इल्जाम से घिरने के बाद 2008 से वो खुद साख्ता जिला वतनी पर थे। थाईलैंड की पार्लियामेंट में मंगल को नए वजीर आजम के लिए वोटिंग होने वाली है, क्योंकि थॉक्सन से वाबस्ता फ्यू थाई पार्टी की क़यादत में एक नई हुकूमत बनाने की कोशिश की जा रही है और साबिक प्रॉपर्टी कारोबारी बैरन शरीथा थाउसेन इसकी जानिब से वजीर आजम के उम्मीदवार हैं। कंबोडिया की कौमी असम्बली ने मंगल को 23 जुलाई के आम इंतखाबात में हुक्मरान कंबोडिया पीपुल्स पार्टी की भारी अक्सरियत से जीत के बाद हेन मानेट की 5 साल के लिए वजीर आजम के तौर पर तौसीक कर दी। सरकारी टीवी ने यह इत्तला दी। मानेट को वहां मौजूदा तकरीबन 123 अरकान पार्लियामेंट ने मुत्तफिका तौर पर नए वजीर आजम के तौर पर वोट दिया। कौमी असम्बली ने 2023 से 2028 की मुद्दत के लिए मानेट की नई काबीना के अरकान की भी मंजूरी दी। 45 साल मानेट अपने 71 साल वालिद सेमडेक टिकोहानसीन की जानशीन हुए। उन्होंने 38 साल से ज्यादा अरसे तक इस ओहदे पर फायज रहने के बाद उसे छोड़ दिया। एक सरकारी प्रोग्राम के मुताबिक मानेट और उनकी काबीना के अरकान मंगल की दोपहर को शाही महल में मुल्क के बादशाह नोरोडोम सिहामोनी की क़यादत में हल्फ लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस बैनुल-अक़वामी ताउन की अहमियत, आबो हवा की तब्दीली और दीगर मसाइल पर तबादले ख्याल करने के लिए जनूबी अफ्रीका में ब्रिक्स सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन डुजार्क ने पीर को यह इत्तला दी। डुजार्क ने नामा निगारों को बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल 15वीं ब्रिक्स सरबराही इजलास में शिरकत के लिए जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग रवाना हुए। डुजार्क ने सहाफ़ियों को बताया कि गुटेरेस मंगल की शाम न्यूयॉर्क से रवाना होंगे। वो एक वाज़ेह पैगाम देंगे कि बहरान की घड़ी में दुनिया में ताउन का कोई एक काबिल एतबार मुतबादिल नहीं है। ब्रिक्स सरबराही इजलास मंगल से जुमेरात तक जोहान्सबर्ग में शुरू हुआ। इसराइल ने पीर की रात शाम की राजधानी दमिश्क के इर्द-गिर्द फौजी मकामात पर मिसाइल हमला किया, जिसमें एक फौजी जख्मी हो गया। शामी फौज ने एक बयान में यह इत्तला दी। बयान में कहा गया कि मिसाइल इसराइल के ज़ेर कब्जा गोलान की पहाड़ियों की जानिब से दागा गया। जंग पर नजर रखने वाले सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि ईरान की हिमायत याफ्ता लेबनानी ग्रुप हिजबुल्लाह के हथियारों के डिपो समेत 3 फौजी मकामात को निशाना बनाया गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। फलाह बहबूद और तरक्की को जारी रखने गुलाबी परचम को करना होगा बुलंद। मेदक की 10 नशिस्तों को केसीआर को तोहफा देने हरीश राव ने किया आज़म। वजीर आला के दौरे मेदक और जलसे आम की तैयारियों का वजीर फाइनेंस ने लिया जायजा। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को निशाना बनाने, नक्शे अमन का खतरा पैदा करने वालों की अब खैर नहीं। रॉडिशेटर्स, लैंड ग्रैबर्स और सोशल मीडिया के जरिए झगड़ों की बुनियाद बनने वाले अफराद से सख्ती से निपटेगी पुलिस। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की पुलिस अहदेदारों को हिदायत।
अपोजिशन की कोशिशों के बावजूद तेलंगाना में बीआरएस आएगी बरसर इख्तिदार, रियासती वजीर दयाकर राव ने किया दावा। महबूबनगर में कोतवाल राजा बहादुर वेंकटराम रेड्डी की हुए पैदाइश तकारीब, रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कोतवाल राजा बहादुर वेंकटराम रेड्डी को पेश किया खराज। बीजेपी ने कानून साज इदारों में खवातीन को 2 बार रिजर्वेशन देने का वादा करके दिया धोखा, बीआरएस रुकन कानून साज काउंसिल के कविता का बीजेपी पर इल्जाम। और लक्षद्वीप से रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद फैसल की सजा को मुअत्तल करने सुप्रीम कोर्ट ने दी हिदायत, फैसले पर नजरसानी के लिए केरला हाई कोर्ट को अदालत उज़्मा ने दिया हुक्म। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।